बिल्कुल। और जिस तरह से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, अभी भी बहुत सारा सिस्टम ये मौजूद है, लेकिन उसमें बेहतरी की बहुत ज़रूरत है और मूलभूत उसे बनाने की बहुत ज़रूरत हो जाती है। क्योंकि हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं जब किसान जो हैं अपना जो उन्होंने पैदावार है उसे बेचने के लिए जाते हैं, तो स्टोरेज की कमी के चलते कभी कभार ख़राब मौसम, बारिश, उसकी वजह से वो ख़राब हो जाती है और किसान को ही उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अहम मुद्दा है जो बेहतर हो सकता है और उम्मीद की जाती है कि बजट में जो है इसके प्रावधान होंगे। इसके अलावा आप कौन सी समस्या और एक दो इश्यू जो मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं जी। अभी हाईटेक का टाइम है जी, और अब हमें किसान को भी हाईटेक की तरफ ले जाना पड़ेगा। अब हाईटेक में देखिए, शुरू करिए इरिगेशन। सबसे पहले किसान को ड्रिप इरिगेशन को मस्ट कर देना होगा। हमारे देश में एक भी बूंद पानी वेस्ट नहीं हो, इसके लिए हमें व्यवस्था बनानी होगी। जो सब्सिडी गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है उसको कुछ बढ़ाना पड़ेगा ताकि हर फार्मर अपने यहाँ ड्रिप लगा सके। बिल्कुल, इस पॉइंट पे मैं आपसे चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे उत्तर भारत के राज्य हैं जहाँ पर एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से वाटर लेवल जो है वो बहुत नीचे जा चुका है, ग्राउंड वाटर लेवल। इस वजह से ड्रिप इरिगेशन इस वजह से और ज़्यादा अहम हो जाता है। मैं खुद इजराइल गया, वहां मैंने देखा नॉट ए सिंगल ड्रॉप इज वेस्टेड। इवन वो लोग अपने बाथ का नहाने के पानी को भी यूज करते हैं, फिल्टर करके उन्होंने 2 पाइपलाइन बना रखी है, एक ड्रिंकिंग वाटर की चलती है, एक इरिगेशन वाटर की चलती है। तो हमें वो सिस्टम लाना होगा, एक एक बूंद को यूज हमें वाटर इरिगेशन में टेक्नोलॉजी लाना होगा। फिर हमें ड्रोन का एक्सेसिव यूज करना पड़ेगा। आज ड्रोन से बहुत फ़ायदा है, आदमी की ह्यूमन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। ड्रोन जो है बहुत फास्ट सीड को स्प्रेड कर देता है, फर्टिगेशन को ड्रोन बहुत जल्दी कर देता है, तो हमारी मैन पावर कॉस्ट बढ़ती है। अनइवन कहीं दूर एरिया में किसान जा नहीं सकता, वहाँ ड्रोन पहुँच जाता है, ऊंचाई पे नीचाई पे सब जगह। तो हमें जितना हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे उतना हमें फायदा होगा। आज एक यहाँ पर सवाल मेरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होने वाला है। आपने बोला कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि कॉस्ट कटिंग हो, लेकिन भारत की जो लैंड होल्डिंग्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके पास बहुत कम लैंड है। बहुत सारे किसान जो हैं वो ट्रैक्टर भी जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अपने खेतों में चलाने के लिए। तो ड्रोन का इस्तेमाल फिर वहाँ थोड़ा फार फेच्ड नहीं लगता है? अरुण, आपने बहुत अच्छा सही प्रैक्टिकल किया है कि हमारे 85% फार्मर के पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड ही नहीं है। योर असेसमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट उसका भी सॉल्यूशन है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस देश में 10,000 एफपीओ बनाने की स्कीम बनाई, ताकि एफपीओ का मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, 150 से लेके 500 फार्मर का एक ग्रुप बना दिया। वो जो ग्रुप है, दे कैन बाई एनी इक्विपमेंट और एवरीबॉडी कैन शेयर, दे कैन बाई ऑल इनपुट। तो इन एफपीओ को भी अगर हम और स्ट्रेंथन करें, अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने स्कीम तो बना दी, बट कुछ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, उनको पैसा रिलीज करने में भी बहुत बोटलनेक्स आ रखी है, बहुत टीथिंग ट्रबल्स आ रखी है। उनके प्रोसीजर को हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कहता उनका पैसा बढ़ाओ, बट उनका पैसा टाइमली दो ताकि उसका फार्मर को सही फायदा मिले और वो एफपीओ बहुत इफेक्टिवली काम करें। एफपीओ कंसेप्ट इज वेरी गुड, बट इट हैज टू बी यूटिलाइज प्रॉपरली। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में ड्रोन्स की आपने बात की, इसके अलावा भी टेक्नोलॉजी का कोई पॉइंट? इसमें अलावा देखिए कुछ क्या है, कुछ हमें हाईटेक एग्रीकल्चर में जाना होगा। जैसे आज ये देखिए, एक टास्क फोर्स भारत सरकार को बैठा देनी चाहिए कि इंडिया में कितना फ्रूट इंपोर्ट हो रहा है और उसको वो रिपोर्ट फास्टेस्ट दे। ऐसी टास्क फोर्स नहीं जो रिपोर्ट 6 महीने में 2 साल में दे, विद इन टाइम बाउंड 30 डेज 60 डेज में दे, कि हमें फ्रूट इंपोर्ट को बंद करना। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी, जो फ्रूट बाहर से आ रहा है, अगर उसको बंद कर दें, वी विल बी सेविंग दी फॉरेन एक्सचेंज। एक हमारे फार्मर की इनकम बहुत फास्ट बढ़ेगी। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ब्लूबेरी का। आज देखिए पिछले 5 साल में कितना पॉपुलर ये फ्रूट हो गया, लेकिन रिटेल में 100 ग्राम की डिबिया 300 रुपये में बिक रही है, 3,000 रुपये किलो में फ्रूट बिक रहा है। क्या कॉमन मैन 3,000 रुपये किलो का फ्रूट खा सकता है? नहीं। उसके लिए क्या, और उसके लिए भी 98% ऑफ द ब्लूबेरी इज बीइंग इम्पोर्टेड। तो हमें क्या करना है, हमें ब्लूबेरी के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। उसके लिए फार्मर को सब्सिडी देना है, उसके लिए जो प्लांट इंपोर्ट हो रहे हैं उसमें इंपोर्टर को सब्सिडी देना, ताकि वो ज़्यादा प्लांट इंपोर्ट करें, ज़्यादा प्लांट इंपोर्ट करके ज़्यादा कल्टीवेशन कराएं।
ज़्यादा कल्टीवेशन करा के 3,000 रुपये किलो कम से कम हम 1,000 रुपये किलो पे ले आएँ तो ये सुपर फूड जो है, जो मोस्ट न्यूट्रिशनल फूड है, वो लोगों में जाए और हम इंपोर्ट अपना बंद कर दें। इसी तरह सारे फ्रूट जितने भी इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं, दिस इज माई सिंसियर डिजायर, वो सब पे हमें काम करना चाहिए और इन्हें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें धीरे धीरे करके सारे इंपोर्ट को ख़त्म कर देना चाहिए। जी, टेक्नोलॉजी में आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया, क्योंकि देखिए अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर हैंड इन हैंड ही जा सकता है। अगर इससे आप अलग जाएंगे तो प्रिमिटिव उसमें टेक्नोलॉजी में फंस जाएंगे, तो टेक्नोलॉजी के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और समस्या और सुधार की उम्मीद कहाँ देखते हैं आप? इसके अलावा और इश्यू जो हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इरिगेशन के अलावा हमें देखिए और एरियाज हैं, वाटर मैनेजमेंट एक, लेकिन उसके साथ साथ हमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को तेज़ी से लगाना पड़ेगा। स्किल मिशन एक बनाया हुआ है देश में, वो काफ़ी काम कर रहा है, लेकिन उसको और एग्रेसिव करने की आवश्यकता है और सपोर्ट देने की आवश्यकता है, उसको और पॉपुलर करने की आवश्यकता, ताकि हमारे किसान के परिवार का हर व्यक्ति किसी न किसी विधा में, किसी न किसी टास्क में निपुण हो जाए और उसकी इनकम उससे भी बढ़े। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी एक नया टेक्नोलॉजी सोर्स है, जो जितना तेज़ी से इसको हम बढ़ाएंगे तो ये फार्मर की इनकम को डेफिनेटली बढ़ाएगा। इसी तरह वाटर मैनेजमेंट, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एवरी ड्रॉप को हमें यूज करना है। जितने हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उन सबको हमें टेक केयर करना पड़ेगा। जितने वाटर टैंक हैं, पौंड हैं, उन सब की हमें वहाँ से मिट्टी निकालनी पड़ेगी, उनकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि फार्मर को ज़मीन का वाटर लेवल बढ़ जाए। वाटर लेवल कब बढ़ेगा कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी होगी। हमें रेन के पानी को मैक्सिमम स्टोर हम कैसे कर सकते हैं, नहीं तो इतनी बरसात होती है सब पानी बह के समुद्र में चला जाता है। भाई जाएगा, वो नेचर का सिस्टम है, लेकिन हमें उसको रोकना है और रोक के फ्यूचर में यूज करना है, ताकि वो हमारे ड्रिंकिंग में भी काम आए, वो हमारे एग्रीकल्चर में भी काम आए और किसान को हर समय पानी की समस्या ही नहीं हो। बिल्कुल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से आपने जिक्र किया फ्यूचर जनरेशंस के लिए। यहाँ पर एक जिस तरह से आपने जिक्र किया कि स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, इसे मैं बहुत ही अहम मुद्दा मानता हूँ, क्योंकि देखिए हमने बहुत सारे ऐसी सक्सेस स्टोरीज किसानों की पढ़ी हैं जिन्होंने स्किल्स हासिल करके किसी खास तरह की क्रॉप को उगाकर बहुत सारे पैसे कमाए हैं, अपनी आय को बढ़ाया है। तो स्किल डेवलपमेंट एक कोर इशू यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा आप कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर सुधार की इसी में मैं आपको और ऐड कर देता हूँ जी। अब टेक्नोलॉजी में आप देखिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप को प्रमोट करना होगा जी। जितने नए स्टार्टअप है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, नई टेक्नोलॉजी पे वो काम करें, ताकि आने वाला फ्यूचर में 10-15 साल में टोटल एग्रीकल्चर में रिफॉर्मेशन आ जाए जी। ताकि जिस तरह एक ज़माने में हमने फूड ग्रेन में अपनी डिपेंडेंस हासिल करी, आज हम हाईटेक एग्रीकल्चर में, हाईटेक हॉर्टिकल्चर में भी अपनी एक पहचान बना लें, हमारा इंपोर्ट कम हो जाए, हमारी सेविंग बढ़ जाए, फार्मर की इनकम बढ़ जाए। यही हमारे बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक उसूल है।